हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था नैनपुर का एक छोटा सा गांव। नैनपुर में जिंदगी बहुत ही धीमी गति से चलती थी। यहाँ के लोग बहुत ही सरल थे और उनका जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। दिन खेतों में काम करते हुए बीतता था और शाम को तारों भरे आसमान के नीचे कहानियां सुनते हुए। यह गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था, एक ऐसी जगह जहां समय मानो रुक सा गया हो। लेकिन इस शांत माहौल के पीछे एक राज छुपा था, एक रहस्य जो पीढ़ियों से नैनपुर को डरा रहा था। वे किस सन्नी थी। नैनपुर के बाहर एक वीरान हवेली थी, जिसका भव्य रूप अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। स्थानीय लोग इसे अंधेरी हवेली कहते थे। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में फुसफुसाहट में बात की जाती थी, एक ऐसी जगह जहां डर और कौतूहल दोनों साथ साथ रहते थे। किंवदंतियों में इसकी टूटी दीवारों के पीछे होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताया जाता था। बिना किसी आहट के आवाजें, टिमटिमाती परछाइयां और एक अजीब सा डर। नैनपुर के बुजुर्ग अपने बच्चों को अंधेरी हवेली से दूर रहने की चेतावनी देते थे। उनका कहना था कि यह भटकती आत्माओं का घर है। वे एक दुखद अतीत की कहानियां सुनाते थे, एक ऐसे परिवार की कहानी जो हवेली की दीवारों के भीतर अकाल मृत्यु का शिकार हो गया था। उनका कहना था कि उनकी आत्माएं अब भी अंधेरे गलियारों में भटकती हैं, हमेशा के लिए अपनी मौत की जगह से बंधी हुई हैं। गर्मियों के एक दिन नैनपुर में एक नया परिवार आया। रवि, एक युवा और तार्किक सोच वाला व्यक्ति, अंधेरी हवेली की कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था। वह ग्रामीणों की बातों पर हंसता था। उसका दिमाग ऐसी किसी भी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था जिसे तर्क से समझाया न जा सके। हालांकि रवि के संदेह को उस समय चुनौती मिली जब उसकी मुलाकात दीपक से हुई, जो उसकी ही उम्र का एक स्थानीय लड़का था। दीपक ने डर और उत्साह से भरी आंखों से रवि को अंधेरी हवेली से जुड़ी कहानियां सुनाई। रवि अनजाने में ही सही, लेकिन दीपक की बातों से प्रभावित हुए बिना न रह सका। क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई हो सकती है या वे केवल कल्पना की उपज थीं? ग्रामीणों को गलत साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रवि ने खुद अंधेरी हवेली की जांच करने का फैसला किया। वह तर्क और बुद्धि का उपयोग करके हवेली के रहस्य को उजागर करेगा और इसके चारों ओर फैले मिथकों को तोड़ेगा। वो बिया लगी थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा और नैनपुर पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी, रवि अनिच्छुक दीपक के साथ अंधेरी हवेली के भव्य द्वार पर पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने हवेली के प्रवेश द्वार तक जाने वाले उगे हुए रास्ते पर कदम रखा, वैसे ही हवा में एक अजीब सी घबराहट फैल गई। कभी भव्य रहे दोनों दरवाजे अब अपने कब्जों से लटके हुए थे और हल्की हवा में भयानक आवाज कर रहे थे। रवि, जिसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ने दरवाजे खोले और अंदर कदम रखा। अंधेरी हवेली का भीतरी भाग अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल टूटी हुई खिड़कियों की दरारों से रोशनी आ रही थी। हवा में धूल के कण नाच रहे थे, जो डूबते सूरज की हल्की किरणों से जगमगा रहे थे। जैसे ही रवि की आंखों को अंधेरे की आदत हुई, उसने हवेली की पुरानी भव्यता की आकृतियों को पहचानना शुरू कर दिया। एक चौड़ी सीढ़ी जो अब मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी, और एक शानदार झूमर जिसके क्रिस्टल अब धुंधले और बेजान थे। जिसके आने तने की थी। भाग 5। अतीत की गूंज। अचानक एक आवाज, जैसे किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज, पूरी हवेली में गूंज उठी, जिससे रवि की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। दीपक, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, उसने रवि से वापस चलने का आग्रह किया, लेकिन रवि, जिसकी उत्सुकता अब और बढ़ गई थी, आगे बढ़ता रहा। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते रहे। हर कमरा मानो समय के साथ जम गया हो। दीवारों पर फीके पड़े चित्र लगे हुए थे, जिनमें बने लोग रवि को एक अजीब सी तीव्रता से घूर रहे थे। संगीत कक्ष के एक कोने में एक भव्य पियानो रखा था, जिसकी चाबियां धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। रवि को संगीत की धुंधली आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो कोई भूली हुई धुन हवा में तैर रही हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, रवि ने एक अजीब सी बात पर ध्यान दिया। या मुआन तिरमाई, एक कमरा
जो हवेली के बाकी हिस्सों की तरह जर्जर नहीं था। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से एक गर्म रोशनी निकल रही थी। रवि और दीपक ने धीरे से दरवाजा खोलने से पहले एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा। भाग 6। रहस्यों की रक्षक। कमरा एक नरम अलौकिक चमक से नहाया हुआ था, जो कमरे के बीच में एक छोटी सी मेज पर रखे एक तेल के दीपक से निकल रही थी। मेज पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिसकी आंखों में ज्ञान और उदासी का मिश्रण झलक रहा था। उसने एक साड़ी पहनी हुई थी और उसके सफेद बालों को एक साफ सुथरी जूड़े में बांधा गया था। रवि और दीपक दरवाजे पर जमे हुए खड़े थे, न जाने कैसे प्रतिक्रिया दें। महिला ने उन्हें देखकर धीरे से मुस्कुराई। उसकी आवाज हवेली के सन्नाटे में एक शांत प्रभाव डाल रही थी। डरो मत बच्चों, उसने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी लेकिन दयालु थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रवि, जो अब सदमे से उबर चुका था, सावधानी से आगे बढ़ा। आप कौन हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? महिला धीरे से हंसी। मैं तो बस रहस्यों की रक्षक हूँ, उसने जवाब दिया। ऐसे रहस्य जो इस हवेली को लंबे समय से डरा रहे हैं। सिबा को। भाग 7। खोए हुए प्यार की कहानी। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के बीच बुजुर्ग महिला, जिसने अपना परिचय सविता के रूप में दिया, ने अंधेरी हवेली की दुखद कहानी सुनाई। उसने एक युवा जोड़े के बारे में बताया, जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और कभी इसकी दीवारों के भीतर रहते थे। वह व्यक्ति, जो एक प्रसिद्ध कलाकार था, ने अपनी प्रेमिका के लिए एक उत्कृष्ट कृति बनाने में अपना दिल और आत्मा लगा दी थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। त्रासदी तब आई जब एक भयानक दुर्घटना में कलाकार की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी उत्कृष्ट कृति अधूरी रह गई और उसका प्यार हमेशा के लिए छूट गया। वह महिला अपने प्यार के दर्द को सहन करने में असमर्थ थी। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका प्रेमी चला गया है। वह हवेली के हॉल में भटकती रही। उसकी पीड़ा भरी चीखें खाली कमरों में गूंजती रहीं। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, उसका दुख उसे खाता रहा। उसे एक बेचैन आत्मा में बदल दिया, जो हमेशा के लिए हवेली से बंध गई। सविता ने बताया कि महिला की आत्मा अंधेरी हवेली के भीतर फंसी हुई है। उसे शांति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई है। उसकी आखिरी इच्छा, सविता ने आगे कहा। उसकी आवाज उदासी से भर गई। अपने प्रेमी की अधूरी उत्कृष्ट कृति को पूरा होते देखना था। उसने बताया कि कलाकार ने अपने अधूरे काम को इस डर से छिपा दिया था कि कहीं कोई उसे चुरा न ले। सविता ने कहा कि जब तक उत्कृष्ट कृति नहीं मिल जाती और उसे सबके सामने प्रदर्शित नहीं किया जाता, तब तक महिला की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। रवि, महिला की दुखद कहानी से प्रभावित होकर बेचैन आत्मा के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगा। अपने शुरुआती संदेह के बावजूद उसने खुद को मदद करने के लिए प्रेरित पाया। उसने सविता से वादा किया कि वह कलाकार की छिपी हुई उत्कृष्ट कृति को ढूंढेगा और महिला की आखिरी इच्छा पूरी करेगा। दीपक, जिसका डर अब रोमांच में बदल गया था, ने रवि की मदद करने की कसम खाई। सविता मुस्कुराई। उसकी आंखों में आशा की एक किरण थी। उत्कृष्ट कृति हवेली की दीवारों के भीतर ही छिपी हुई है, उसने कहा। कलाकार की निगाहों का पीछा करो और तुम उसे ढूंढ लोगे। आखिरी बार चेतावनी देते हुए वह हवा में गायब हो गई, रवि और दीपक को अंधेरी हवेली के भयानक सन्नाटे में अकेला छोड़कर। सविता के संकेतों से लैस रवि और दीपक कलाकार की छिपी हुई उत्कृष्ट कृति की तलाश में लग गए। उन्होंने अंधेरी हवेली के हर इंच को खंगाला। उनकी निगाहें किसी भी संकेत, किसी भी सुराग की तलाश में थीं, जो उन्हें छिपी हुई कलाकृति तक ले जा सके। उन्होंने फीके पड़े चित्रों की जांच की। उनकी निगाहें उनमें बने लोगों की निगाहों पर टिकी रहीं, किसी दिशा के संकेत, किसी छिपे हुए संदेश की तलाश में। उन्होंने ठंडी पत्थर की दीवारों पर अपने हाथ फेरे, इस उम्मीद में कि शायद कोई छिपा हुआ स्विच, कोई गुप्त रास्ता मिल जाए। दिन रात में बदलते गए, क्योंकि रवि और दीपक अपनी तलाश में अथक प्रयास कर रहे थे। ऐसा लगता था कि रात के समय हवेली में जान आ जाती है,
फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़कियों के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी तक को कंपा देती है। जब उनकी उम्मीद टूटने लगी, तभी रवि ने एक चित्र में कुछ असामान्य देखा। कलाकार की आंखें दर्शक को सीधे देखने के बजाय दीवार पर एक छोटे बमुश्किल ध्यान देने योग्य निशान पर केंद्रित थीं। रवि, जिसका दिल उम्मीद से तेज धड़क रहा था, दीवार की ओर भागा और निशान को ध्यान से देखा। यह एक छोटा सा, लगभग अदृश्य गड्ढा था, जिसे चालाकी से दीवार में एक प्राकृतिक अपूर्णता के रूप में छिपाया गया था। कांपते हाथों से रवि ने गड्ढे पर दबाव डाला और उसकी हैरानी की सीमा न रही जब दीवार का एक हिस्सा खिसक गया, जिससे एक छिपा हुआ डिब्बा दिखाई देने लगा। डिब्बे के अंदर एक लकड़ी का संदूक रखा था, जिसकी सतह पर जटिल नक्काशी की गई थी। रवि और दीपक ने सावधानी से संदूक को उठाया और छिपे हुए डिब्बे से बाहर ले आए। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उनके मुंह से एक साथ निकली सांस रुक गई। अंदर मखमली कपड़े की परतों के बीच एक जवान औरत का मनमोहक चित्र रखा था। चित्र में दिख रही महिला सुंदरता और आकर्षण की प्रतिमूर्ति थी। उसकी आंखों से एक ऐसा प्यार झलक रहा था जो समय से परे था। यह कलाकार की उत्कृष्ट कृति थी, उसके प्यार और प्रतिभा की पराकाष्ठा थी। जैसे ही उन्होंने चित्र को देखा, अंधेरी हवेली मानो कराह उठी। एक लंबी, दर्द भरी आवाज जो पूरी हवेली में गूंज उठी। रवि और दीपक अत्यंत सावधानी से चित्र को लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उन्हें अंधेरी हवेली की कहानी, दुखद प्रेम कहानी और बेचैन आत्मा के बारे में बताया, जो इतने लंबे समय से उसके हॉल में भटक रही थी। ग्रामीणों ने उनके चेहरे विस्मय और उदासी के मिश्रण से भरे हुए थे। रवि की बातों को ध्यान से सुना जब उन्होंने कलाकार की उत्कृष्ट कृति का अनावरण किया। जैसे ही चित्र का अनावरण हुआ, भीड़ में एक सामूहिक हाँफने की आवाज गूंज उठी। चित्र में दिख रही महिला, जिसकी आंखें प्यार और लालसा से भरी हुई थीं, मानो जीवंत हो उठी हो। और फिर जैसे जादू से चित्र के चारों ओर एक नरम, गर्म रोशनी फैल गई और हवा चमेली की मीठी खुशबू से भर गई। ग्रामीण आश्चर्य से देखते रहे, क्योंकि रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जिससे शांति और सुकून का एहसास हुआ, जो लंबे समय से अंधेरी हवेली से दूर था। उस दिन से अंधेरी हवेली अब डर और खौफ की जगह नहीं रही। यह प्यार का तीर्थ बन गया, मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन गया।